वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 44th लेक्चर है और इसका टाइटल है न्यू वेंचर एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज एंड इश्यूज कंटिन्यूड। इसमें सबसे पहले है डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्विजिशन, जहाँ पर आपको एडवांटेजेस बताए गए एक्विजिशन के पिछले लेसन में, वहीं पर इसके डिसएडवांटेजेस भी आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के कोई ना कोई एडवांटेजेस भी होते हैं, सो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो जो इसका पहला डिसएडवांटेज है वो है मार्जिनल सक्सेस रिकॉर्ड। जो सक्सेस रेट है वो मार्जिनल है इसका, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है वो सक्सेस रेट जो है, मार्जिनल का मतलब है। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस इन एबिलिटी, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और की एम्प्लॉयज़ का लॉस होना और ओवर वैल्यूड होना, इवेल्यूएटेड होना, ये इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। सो डिटर्मिनेशन द प्राइस ऑफ एन एक्विजिशन, यानी कि किस तरीके से आप जो है वो डिटरमाइन करेंगे प्राइस जो है एक्विजिशन के, यानी कि जो वैल्यू है एक्विजिशन की। सो फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए एसेट्स, कैश फ्लो और अर्निंग्स को देखा जाता है। और 4 मेथड्स हैं इसके। बुक वैल्यू का है मेथड, और एडजस्टेड बुक वैल्यू है, लिक्विडेशन वैल्यू है, और रिप्लेसमेंट वैल्यू है। सो नाउ दी कैश फ्लो मेथड। अब कैश फ्लो मेथड जो है वो 3 है: पॉजिटिव कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो एंड दी टर्मिनल वैल्यू। सो जो पॉजिटिव कैश फ्लो है वो इंडिकेट्स करता है कि कंपनी का जो लिक्विड एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसमें इजाफा हो रहा है। और जो नेगेटिव कैश फ्लो है वो तब होता है जब बिजनेस जो है वो स्पेंड करता है ज़्यादा पैसा, स्पेंड मोर मनी देन इट्स मेकिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। एक ख़ास पीरियड के अंदर जितना पैसा एक बिजनेस, एक कारोबार बना रहा है, उससे ज़्यादा वो स्पेंड कर रहा है, वो नेगेटिव कैश फ्लो है। And the terminal value is the estimated value of a business beyond the explicit forecast period. So now the synergy. अब synergy क्या है, ये पहले पिछले लेसन के अंदर भी मैंने बताया था। synergy से मुराद ये है कि एक और एक मिलके 2 नहीं बल्कि 3 के बराबर हो, इसको हम synergy कहते हैं। यानी कि जब एक फर्म और दूसरी फर्म आपस में मिल जाए तो वो 2 फर्म्स के बराबर नहीं हो, बल्कि वो 3 फर्म्स के बराबर काम कर सकें, जब भी तो उनको मिलने का कोई ना कोई फ़ायदा होगा। सो जॉइंट वेंचर के अंदर लाजमी तौर पे सिनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि 2 फर्म्स आपस में मिल जाती हैं, वरना तो सिनर्जी नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है मिलने का। सो नाउ दी मर्जर। अब मर्जर क्या है? मर्जर एक एग्रीमेंट होता है जो यूनाइट करता है 2 एग्जिस्टिंग कंपनी को एक न्यू कंपनी के अंदर। हॉस्टाइल टेक ओवर, एक तो होता है टेक ओवर होना और एक होता है हॉस्टाइल। अब हॉस्टाइल टेक ओवर भी एक एक्विजिशन ही होता है, एक कंपनी जो है वो दूसरी को एक्वायर कर लेती है, लेकिन ये जो है वो सडन टेक ओवर होता है, ये जो है सडन होता है। नाउ द लेवरेज बाय आउट। सो लेवरेज बाय आउट क्या है? ये जो है एक्वायर करना, एक्विजिशन करना, एक कंपनी जो है वो एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी को जो है वो एक्वायर किया जाता है यूजिंग करते हुए सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो बोरोड मनी का, ताकि कॉस्ट जो है वो मीट की जा सके एक्विजिशन को। सो लेवरेज बाय आउट में क्या होता है कि एक्वायर किया जाता है दूसरी कंपनी को, लेकिन इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट जो है अमाउंट वो बोरोड मनी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो एक्विजिशन की कॉस्ट है उसको पूरा किया जा सके, उसको मीट किया जा सके। सो नाउ दी फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग जो है वो एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर बेसिकली जो है मैन्युफैक्चरर जो है वो, या फिर एक बिजनेस जो है वो राइट देता है दूसरे को, वो राइट्स दे देता है। फ्रेंचाइजर होता है वो, और वो राइट दे देता है फ्रेंचाइजी को। सो वो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस कहलाता है। तो ये था लेसन नंबर 44, जिसके अंदर मेन पॉइंट्स आपको करवाए गए लेसन नंबर 44 के। आपको अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन स्लाइड्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।